नमस्कार। अपने लास्ट जो चैप्टर देखा था उसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन हुआ, किन किन कारणों की वजह से हुआ। इन सभी पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस खिलाफत आंदोलन के क्या क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर हमारे सामने प्रस्तुत हुए। इन बातों का हम अध्ययन करेंगे और इसके बाद अंतिम में हम एक संक्षिप्त रूप में खिलाफत आंदोलन के बारे में छोटी छोटी जानकारी देखते हुए रिवाइज करने का कार्य करेंगे। इसी के साथ ही हमारा खिलाफत आंदोलन का जो टॉपिक था यहाँ पूर्ण समाप्त हो जाएगा। आज के इस टॉपिक के साथ में दिनेश कुमार मीणा आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो परिणाम है उसमें सबसे पहला है मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। उन दिनों देश में जो राष्ट्रवादी उत्साह व उल्लास का वातावरण था उसे बनाने में काफ़ी हद तक इस आंदोलन का भी योगदान था। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों के द्वारा किया गया, ऐसा हमने इससे पहले की क्लासों में पढ़ा था। खलीफा की जो प्रतिष्ठा जो पद था उसके विरुद्ध किया जाने वाला खिलाफत आंदोलन था। और यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इससे भारत की जो एकता थी वहाँ भी सुदृढ़ होती हुई दिखाई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला इससे। जो खिलाफत आंदोलन लड़ा गया उससे दो बड़े समुदाय हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। कैसे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों का एकजुट होना बहुत अति आवश्यक था। अगर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हिंदू और मुस्लिम को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग उस समय भी जानते थे। ऐसे में खिलाफत आंदोलन दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ लाने में सफल रहा। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें यह कमी भी पूरी कर दी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ खड़े कर दिया इस युद्ध में। इस आंदोलन से जो देश भर में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी उसने बाद में आज़ादी की लड़ाई को धार देने में अहम भूमिका निभाई। यानी कि इसका सारांश ये है कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर जो जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई, एक एकता का संदेश दिया, इस बात ने भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति में जिन जिन कारणों का जो सहयोग रहा था उसमें एक ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कुछ अच्छी बातें सामने निकलकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई तो कुछ ऐसी बातें भी थी जो भारत के लिए अति हानिकारक थी। उन बातों का भी इस आंदोलन के फलस्वरूप जन्म हुआ, उनको भी हम देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए जो आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बने। हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, लेकिन आज़ादी के फलस्वरूप हमें एक दुख भी मिला और वो ये था कि भारत का विभाजन हो गया और भारत के टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान। एक मुस्लिम कंट्री के रूप में जाने जाने वाला पाकिस्तान एक अलग देश बना जो कभी प्राचीन समय में भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो एक जातिगत भेदभाव के आधार पर यहाँ पर एक ऐसे बीजों का भी निर्माण हो गया था जिससे कि भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि आंदोलन के दौरान उपजी धार्मिक चेतना ने
मुसलमानों के अंदर भी अपने समुदाय के लिए सोचने की प्रवृत्ति विकसित कर दी। हालांकि इस तर्क को पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता कि भारत की आज़ादी की लड़ाई को भी मजबूती प्रदान करने के लिए हर वर्ग के लोगों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी था। अपने किस प्रकार से एक व्यक्ति होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमारे कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, हमारे कौन कौन से अधिकार हमारे पास में नहीं है, इन सभी बातों का हमें भी ध्यान होना चाहिए। तो उस समय भी ये बातें हुई। साम्राज्य विरोधी सोच जो इस आंदोलन के फलस्वरूप मुस्लिमों के अंदर पैदा हुई, उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी मुसलमानों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। यानी कि साम्राज्यवाद, जिसको कहते हैं छत्रवाद, क्षेत्रफल का अपने विस्तार करना। तो बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि भारत को के आज़ाद होने में हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के बल पर भारत को आज़ादी नहीं मिली, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उस आज़ादी की लड़ाई में कई सारे ऐसे मुस्लिम व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एक सारांश के रूप में हम इस स्लाइड के माध्यम से पूरे खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिवाइज करने का। यहाँ पर एक स्लाइड के माध्यम से हम इस पूरे आंदोलन को रिवाइज कर देंगे। नेतृत्व हमने पढ़ लिया था अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, फिर अबुल कलाम आज़ाद और अंतिम में महात्मा गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? ब्रिटेन की नीति के विरुद्ध। ब्रिटेन की क्या नीति थी? जो तुर्की का, जो टर्की जिसको कहा जाता है, उसके मुसलमानों का जो सर्वोच्च जो पद होता था खलीफा, उस पद को समाप्त करने के एवज में लोगों के द्वारा ब्रिटेन की नीति के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। विद्रोह का कारण क्या था? ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना, इसको वापस बहाल करने के लिए ही लोगों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। परिणामों की बात करते हैं तो इसमें पूरी तरीके से सफलता तो नहीं मिली। वर्ष 1924 में कमाल पाशा की सरकार द्वारा खलीफा का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को इस आंदोलन से एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिली। ये हम परिणाम में एक अच्छी बात भारत के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि खिलाफत आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, क्या बातें सामने आई, इन सभी बातों का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, एक और भारत का स्वतंत्रता, जो भारत की जो स्वतंत्रता जो मिली उससे पहले का एक बहुत बड़ा विद्रोह कह सकते हैं हम, जिसके बारे में इतिहास में हम जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।